हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न आपको लेकर के आया हूं, जो कि आपको पेपर क्रैक करने के लिए बहुत ही बड़ी रणनीति होती है। प्रीवियस ईयर पेपर, तो प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे गए थे, तो उन्हीं प्रश्नों पर आपको चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए। ये पार्ट 1 है, आज से ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी लोग चैनल पर न्यू हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालता रहूँगा डेली इस पर, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध कौन से गढ़ के थे? तो देखिए, इसके लिए आपका राइट आंसर है क्या कि ये साक्यगढ़ के थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर है विटामिन डी। क्वेश्चन है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो देखिए, सूर्य के सबसे बाहरी परत को कहते हैं क्या? इसका जो है आपको कमेंट में बताना है कि इसको कोरोना कहते हैं या किरीट कहते हैं क्या? इसको आपको कमेंट में बताना है। चलिए बताएंगे कि कोरोना कहते हैं या किरीट कहते हैं, इसको आप कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो इनका जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो ये चलती है पानी के बहने से। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो बार बार पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न जो है पूछा जाता है या पूछा गया है, तो आप भी इसी प्रकार से तैयारी करके जाएं। ये दिया गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो ये दिखाता है क्या? आय वितरण। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? तो ये पक्षी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ये? तो ये पक्षी के द्वारा होता है। यहाँ पर पक्षी आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका कि एनेमोफिली किससे होता है? वायु से होता है ये। और इसके बाद में हाइड्रोफिली किससे होता है? जल से होता है। एंटोमोफिली किससे होता है? कीट पतंग से होता है। और ये अग्नेशैली, अग्नेशैल का नाम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ग्रेनाइट बेसाल्ट ग्रेवो है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, देखिए दिया गया है, किस विटामिन को नाइट्रोजन होती है? किस विटामिन में? तो ये विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। मृदा में संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाता है। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डीमन कहते हैं। अगला है आपका प्रश्न, द्विपक्षीय द्विपक्षीय एकाधिकार स्थित क्या है? तो ये होता है जब एक वस्तु सिर्फ एक ग्राहक को एक विक्रेता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोध अधिनियम द्वारा क्या रोका जा सकता है? तो ये आज़ादी का हक। अगला प्रश्न है, किस गैस को हास्य गैस कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए क्या है कि सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्लज नाम से जाना जाता है। किससे? स्लज नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर कचरा, देखिए अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? तो ये टाइफाइड फैलेगी। टाइफाइड इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? तो देखिए राष्ट्रीय आय के लिए किसका योगदान होता है? तो ये सेवा का अधिक योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ये होती है सबसे गहरी खाई सुंडागर्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। सुंडागर्त होता है। यह है कि कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो ये है दक्षिण भारत में हास्य चित्रित सूती वस्त्र से। अगला है कि चचनामा में कौन सी जो है विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो ये है अरब।
अरब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं एसएससी एमटीएस में, तो इस बार भी यहाँ से आने की अधिक संभावना रहती है। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में हैं? तो ये कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार जो हैं ये हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो ये म्यांमार को कहा जाता है। क्वेश्चन है अगला आपका, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये बीडी सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न है आपका, भारत की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? अभिनव भारत की, तो बीडी सावरकर ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया का रोग का कारण है? निमोनिया का, तो ये हो जाएगा कॉकाई। सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो सार्क का सचिवालय है ये काठमांडू, नेपाल में। कहाँ है? तो ये काठमांडू जो है नेपाल में पड़ता है, तो ये नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चलिए ये सीरीज़ यहीं तक थी आपकी। तो अगली सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।